चलिए आज हम देखेंगे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स क्लास में जावास्क्रिप्ट। तो क्या है ना कि जावा में भी था या अदर लैंग्वेजेस में भी स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, बट यहाँ पर एक जो आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का फोकस, नाइदर स्टैटिक मेथड्स नॉर स्टैटिक प्रॉपर्टीज कैन बी कॉल्ड ऑन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब अभी तक क्या था कि अगर कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी या स्टैटिक वेरिएबल होता था तो वो सिंगल इनिशियलाइजेशन होता था। पहले, आज से पहले क्या था कि सिंगल इनिशियलाइजेशन मतलब जावा में आपने क्लास बनाई, उसमें एक स्टैटिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की कि स्टैटिक वेरिएबल अकाउंट इज इक्वल टू 0। तो अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करें, किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करें, अगर एक प्रॉपर्टी है तो ये सेम रहेगी, सारे ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर्ड रहेगी। आप ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं कि ठीक है मैं इसको O1 से कॉल कर रहा हूँ या मैं इसको डायरेक्ट क्लास से कॉल कर रहा हूँ। तो कहते थे कि ये क्लास लेवल है, इसको क्लास से कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, हर जगह से कॉल कर सकते हैं, है एक ही। मतलब अगर एक क्लास से मैंने इस ब्लॉक की वैल्यू चेंज कर, ठीक, मैंने कहा अगर यहाँ 1 लिख दिया तो इस क्लास को भी 1 दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को भी 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस ऑब्जेक्ट से इसको आप चेंज कर देंगे, आपने कहा इसको मैंने 10 कर दिया, इस क्लास के लिए भी इसकी वैल्यू 10 हो गई है। लेकिन अब यहाँ मसला ये है जावास्क्रिप्ट में कि आप इसको ऑब्जेक्ट से कॉल ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्लास से कॉल होगा। पहली और जरूरी याद रखने वाली बात, दे आर कॉल्ड ऑन द क्लास इटसेल्फ। ठीक, neither static methods nor static properties can be called on instance of class। बहुत जरूरी और याद रखने वाली बात यह है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसमैच होगा अगर आप दूसरी जगह पर इसको पढ़ करके आए तो। चलिए, तो अब सबसे पहली चीज, क्लास स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। हम कुछ कुछ एग्जांपल देखते चलेंगे कि किस तरीके से लिखते हैं और उसी में समझते भी चलेंगे उसको। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कंसोल में भी कर सकते हैं हम इसको, वैसे हम क्या करते हैं, हम स्निपेट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से नई स्निपेट बना लेता हूँ, एग्जाम्पल 1। देखते हैं कैसे काम करेगी ये। अगर यहाँ लिखेंगे, अगर आपको स्निपेट का आइडिया नहीं है तो कहाँ होती है ये, सोर्स में जा करके, ये डेवलपर टूल में। यहाँ पर अगर आपका कुछ और लिखा होगा, जैसे आपको कंटेंट स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है, फाइल सिस्टम लिखा दिख रहा है, तो आपको यहाँ स्निपेट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आ जाएगी। ठीक, मैंने कहा कंसोल लॉग, अपना नाम प्रिंट किया मैंने, और इस पर राइट क्लिक करना है और रन कर देना है। ये दिख रहा होगा, ये नीचे वाले अनडिफाइंड को इग्नोर करिएगा। ठीक, तो ये ऐसे काम करती है स्निपेट। ठीक, तो अब चलते हैं, यहाँ पर हमें स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनाते हैं क्लास के अंदर। लिखते हैं क्लास, न्यू क्लास, क्लास बना लिया। ठीक, अब स्टैटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और स्टैटिक ब्लॉक भी होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है तो मैंने कहा स्टैटिक नेम इज इक्वल टू अजर, और ब्लॉक बनाना हो तो स्टैटिक, यहाँ ब्लॉक बनाइए, यहाँ कुछ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, और ये नेम को यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर ले रहा हूँ, दिखता रहेगा साफ साफ। ठीक, सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा, राइट क्लिक किया और रन किया। ठीक, मैं थोड़ा सा छोटा करा, दिखता रहा, ये नीचे से इसको खींच लेता हूँ यहाँ पे, ये क्लियर कर दिया। ठीक, अब राइट क्लिक कर रहा हूँ, रन किया इसको, क्या हुआ, अनडिफाइंड नेम। क्या लगाना भूल गया था मैं, दिस डॉट। ठीक, राइट क्लिक कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ये आ गया अजहर। ठीक, क्लियर कर दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए, अजहर आ रहा है। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर स्टैटिक वैल्यू को प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक, तो ये क्लास लेवल चीज है। अगर आप बाहर जाएंगे और क्लास से एक्सेस करना चाहें इसको, कंसोल डॉट लॉग न्यू क्लास डॉट नेम, कहीं पे इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा, प्रिंट करके देखते हैं इसको, राइट क्लिक किया, रन किया, अजहर। ठीक, 2 बार इसलिए प्रिंट हो रहा है कि एक यहाँ अंदर प्रिंट कर रहे हैं और एक बाहर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई फील्ड, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है स्टैटिक, तो ऐसे डिक्लेयर करेंगे। और अगर ब्लॉक डिक्लेयर करना है तो
ऐसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक, और क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि ये मैं यहाँ पे यहाँ नहीं करूंगा, यहाँ इनिशियलाइज ही नहीं करूंगा, तो क्या मैं इसको यहाँ इनिशियलाइज कर सकता हूँ कि मैं कहूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू साबरी, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? चलिए करके देखते हैं। राइट, ये क्लियर कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया इस पे, रन किया, यस। ठीक, 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, हमने एक कंसोल लॉग यहाँ बाहर लगाया हुआ है और एक यहाँ अंदर लगाया हुआ, अगर अंदर वाला ये हटा दो तो एक बार प्रिंट करेगा। सेव कर दिया, क्लियर किया, रन, साबरी। ठीक, तो ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक डिक्लेयर करने का तरीका है, ये प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करने का तरीका था। ठीक, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या क्या खासियत है। A class can have any number of static, ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक लगाया है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इन इट्स क्लास बॉडी, यानी एक क्लास के अंदर कितने भी नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आप लगा सकते हैं। ठीक, ये मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, दिखता रहे ये। ठीक, तो कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप बना सकते हैं। ठीक है, एनी स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ऑफ सुपर क्लास इज परफॉर्म्ड फर्स्ट बिफोर दैट ऑफ इट्स सब क्लास। मीन्स अगर एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है तो पहले किसका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलेगा, पेरेंट क्लास का, फिर चाइल्ड क्लास का। एक एग्जांपल करेंगे और इस चीज को भी समझेंगे। The scope of a variable declared inside the static block is local to that block. मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अगर हम where कहीं लिखते हैं तो उसकी होस्टिंग होती है, लेकिन अगर आप where को यहाँ लिखेंगे, अगर आप where को यहाँ लिखेंगे तो where x is equal to कुछ भी लिख देता हूँ, a, चलिए BBC लिख दिया। ठीक, और एक मैं यहाँ पे where बाहर लिख देता हूँ कि भैया where x is equal to a। तो यहाँ होस्टिंग का कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब ये वाला एक्स होस्ट होके बाहर चला जाएगा, अगर बाहर हम एक्स ना लिखें तो भी काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, यहाँ कोई होस्टिंग जैसी चीज नहीं है कि होस्ट होकर के क्लास लेवल पर या इसके बाहर चला जाए। अब इसका स्कोप बन चुका है, मतलब इसके लिए सब कुछ ये ब्लॉक ही है। लेट और कॉन्स्ट के लिए तो ब्लॉक स्कोप होता ही था, इस वेर एक्स की होस्टिंग नहीं होगी। अगर अब आप यहाँ पर एक्स को प्रिंट करेंगे तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं। राइट क्लिक करके रन किया, ये बाहर वाला ए। ठीक, तो होस्टिंग नहीं होगी। एनीवेयर डिक्लेयर्ड इन द ब्लॉक आर नॉट होस्टेड, ये हमने करके देख लिया कि ये होस्ट होके बाहर नहीं जाएगा। अगर ये बाहर वाला एक्स हटा दूं तो इसको एरर देना चाहिए मुझे, क्योंकि ये वेर एक्स की होस्टिंग नहीं होगी, अनडिफाइंड भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, इसको क्लियर कर देता हूं। अब ये क्या हो रहा है, ये इसने कैशे कर लिया इसको। एक काम करते हैं, यहाँ से उठा लेता हूं मैं इसको, आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ इसको लिख दिया और एक काम और करता हूँ, मैं इसका वेरिएबल का नाम बदल देता हूँ। होता क्या है, अब ये सेम मेमोरी यूज कर रहा हूँ तो ये अपने इंटरनल मेमोरी में सेव करके लोकल स्टोरेज में सेव करके रख सकता है। तो करना क्या पड़ेगा कि या तो मैं सब कुछ कुकीज और सब कुछ क्लियर करूँ, जो कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, हम वेरिएबल का नाम बदल रहे हैं। ठीक, दे दिया इसने एरर। ये ए क्यों प्रिंट कर रहा था, ये एक्स को इसने अपनी लोकल स्टोरेज में सेव करके रखा था। अब मैं क्लियर कर देता तो क्लियर हो जाता, मैंने वेरिएबल का नाम बदल दिया। ठीक, अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर एरर आना शुरू हो गई है कि p इज नॉट डिफाइंड। अगर ये p होस्ट हो जाता, वैल्यू नहीं होस्ट होती, सिर्फ p होस्ट हो जाता, तो ये अनडिफाइंड वाली एरर हमारे पास नहीं आती। ठीक, चलते हैं वापस यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अगली चीज भी देख लिया। ठीक, अब चलते हैं, द ब्लॉक्स एंड फील्ड्स आर इवेल्युएटेड इन सेम एग्जीक्यूशन ऑर्डर। जिस एग्जीक्यूशन ऑर्डर में देंगे उसी एग्जीक्यूशन ऑर्डर में सब कुछ इवेल्युएट होगा। मतलब क्या है, एक यहाँ पे आपने लिखा है स्टैटिक नेम, मैं एक काम करता हूँ इसको कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और नेम लिख दिया। फिर एक स्टैटिक ब्लॉक है आपका, यहाँ पे मैं कुछ कंसोल लॉग कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉक 1। ठीक, और इस ब्लॉक के बाद फिर से एक स्टैटिक फील्ड डिक्लेयर करूंगा और इसका नाम लिख देता हूँ एज इज इक्वल टू, यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इसको एज।
ठीक। और इसके बाद एक और ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक, और एक ब्लॉक बना दिया कंसोल डॉट लॉग, इसका नाम रख देता हूँ ब्लॉक। तो ये आप देख रहे हैं कि किस ऑर्डर में, पहले नेम है, फिर ब्लॉक 1 है, फिर एज है, फिर ब्लॉक 2 है। तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे, चलाते हैं इसको, राइट क्लिक करता हूँ, रन, तो सबसे पहले नेम आना चाहिए, सबसे ऊपर नेम है, फिर ब्लॉक 1 आना चाहिए, उसके बाद ब्लॉक 1 है, फिर एज आना चाहिए, उसके बाद एज है, और फिर ब्लॉक 2 आना चाहिए, उसके बाद ब्लॉक। तो जिस ऑर्डर में आपने यहाँ दिया हुआ है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ये इसने कहा कि द ब्लॉक्स एंड फील्ड्स आर इवेल्युएटेड इन एग्जीक्यूशन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए उसी में इवेल्युएट। ठीक। अब यूजिंग दिस एंड सुपर डॉट प्रॉपर्टी, दिस से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और सुपर डॉट प्रॉपर्टी से आप अपने पेरेंट क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको पेरेंट बना देता हूँ थोड़ी देर को। ये पेरेंट है, इसका नाम रख देता हूँ कुछ, इसका नाम रख देते हैं पेरेंट। ठीक। और ये सब कुछ इसमें से हटा रहा हूं मैं। ठीक। दिस वाला एग्जांपल हम देख चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ दिस से, बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ, दिस डॉट नेम। अगर मैं इसको रन करूंगा, क्लियर कर दे रहा हूँ, तो इसने पेरेंट प्रिंट कर दिया, यानी कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज को स्टैटिक ब्लॉक में आप दिस से रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप पे। ठीक। तो मैं क्लास चाइल्ड बना लेता हूँ, एक्सटेंड्स पेरेंट, यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक बना रहा हूँ। ठीक। और यहाँ मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। क्या कहा मैंने कि सुपर डॉट प्रॉपर्टी से, सुपर पेरेंट को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा सुपर डॉट नेम, सुपर का नाम प्रिंट कर। ठीक। सेव कर दिया इसको, राइट क्लिक, क्लियर कर दे रहा हूं इसको, राइट क्लिक किया और रन कर दिया। पेरेंट यही प्रिंट हो रहा है। क्या श्योरिटी है कि पिछली बार की तरह इसने लॉग वॉग नहीं किया हुआ है? पेरेंट्स नेम इज, क्लियर कर दे रहा हूँ, चेंज हो जाना चाहिए मैसेज हमारा, रन, पेरेंट्स नेम इज पेरेंट। यानी कि सुपर डॉट नेम से अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको पेरेंट का स्टैटिक प्रॉपर्टी को आप चाइल्ड के स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पर एक स्टैटिक ब्लॉक होता और इसमें लिखा होता यहाँ पे इट्स पेरेंट क्लास, इट्स पेरेंट्स init block, static init block, not init block, static init block। ठीक। और ये हटा दे रहा हूं यहां से, तो क्या होता, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको रन कर रहा हूं। ठीक। इट्स पेरेंट स्टैटिक इनिट ब्लॉक, और फिर आया पेरेंट्स नेम इज पेरेंट, यानी पहले पेरेंट का स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है और उसके बाद चाइल्ड का हुआ है। ये चीज हम ऊपर पढ़ करके आए थे। एनी, ठीक है, any static initialization of a super class is performed first। पहले ये सुपर क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, उसका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक परफॉर्म हुआ है बिफोर दैट ऑफ इट्स सब क्लास, सब क्लास वाले ब्लॉक से पहले। तो ये हमने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करके देख ली। ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। थैंक यू।